हाय देयर, दिस इज सैदराज एंड यू आर वाचिंग सैदराज रीडर्स। गाइज, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। यह हमारा 5000 वर्ड्स के सिलसिले का तीसरा वीडियो है। अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए और उसको देखिए। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हो जाइए तैयार कॉपी और कलम को लेकर। गाइज, इस वीडियो में मैंने कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश की है। जैसे जैसे हमारा वीडियोज़ आते रहेंगे उसमें मैं कुछ न कुछ नई चीज़ें लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को कापी कलम लेके बैठना है वीडियो देखने। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख के रह जाना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जितने भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके सही यूजेस को बतला रहा हूँ, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे ना तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीनिंग को कापी में ही सीमित नहीं रखेंगे। इसको अपने रियल लाइफ में हम लोग यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, तब वो मीनिंग हमें बहुत जल्दी याद भी होगा और इंग्लिश बोलने का जो इम्पैक्ट है वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो हमारा पहला वर्ड है स्कैटर है। ये वर्ड रहा हमारा पहला। गाइस, आपके ऑप्शंस हैं, देख लीजिए आपके ऑप्शंस। डिस्ट्रीब्यूट, दूसरा है डिस्टर्ब, सी देखिए डिस्पर्स और ऑप्शन डी है डिस्पर्स। ठीक है, जिन्हें स्कैटर वर्ड का मतलब पता होगा गाइस, आई होप कि आप लोग उसमें से आंसर जरूर देंगे। नहीं तो फिर चलते हैं हम लोग आंसर पे। ये रहा हमारा आंसर। स्कैटर, स्कैटर के माने देख लीजिए, स्कैटर के माने होता है छितरा जाना, यानी फैल जाना चारों तरफ। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्कैटर। स्कैटर के सही आंसर है हमारे डिस्पर्स। डिस्पर्स के माने भी यहाँ पे देखिए फैल जाना या छितरा जाना। इन 2 वर्ड्स को आप लोग देखने के बाद एक और वर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे स्कैटर के माने में कोई एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें कोई रखी हुई हैं, ठीक है, इकट्ठी हैं और क्या हो गई, ये पूरी तरह से छितरा के चारों तरफ से फैल गई, तो वो स्कैटर कहलाता है। ठीक है, डिस्पर्स भी वही चीज़ है। जैसे आप लोगों ने डिस्पर्स में ये चीज़ें देखी, जैसे ये सूरज है, सूरज की रोशनी आ रही है और आते आते क्या होती है, आपने देखा होगा कि हम लोग सूरज में 7 रंग को देखते हैं। कौन कौन से, चलिए थोड़ा सा साइंस भी देख लेते हैं इसमें। विबग्योर का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, विबग्योर। ठीक है, इन विबग्योर में 7 जो रंग होते हैं, तो ये सूरज के जो 7 रंग हैं हमारी आंखों तक आते आते क्या हो जाते हैं, डिस्पर्ज हो जाते हैं, यानी कि छितरा जाते हैं। और उसमें से जो लाल रंग होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमारी आंखों तक क्या होता है, पहुंच पाता है। और ब्लू, ठीक है, जैसे यहाँ पे वॉयलेट जो कलर होता है उसका जो, ब्लू नहीं वॉयलेट, वॉयलेट कलर जो होता है इसका जो वेवलेंथ बहुत कम होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान जो है नीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि जो ब्लू रेज होती हैं वो क्या होती हैं, आसमान में ही, वायुमंडल में ही क्या होती हैं, डिस्पर्ज हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, छितरा जाती हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, नीला दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें साइंस ऐड करने की कोशिश की। चलिए हम लोग अगर स्कैटर के अलावा एक और वर्ड इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो होता है स्प्रेड। ठीक है, क्या होता है, स्प्रेड। स्प्रेड के माने भी क्या होता है, फैलना। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको हमने क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, फैला दिया चारों तरफ, सबको बता दिया, उसको स्प्रेड बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं मतलब बाकी ऑप्शंस की, तो हमारा पहला ऑप्शन था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट के माने गाइस यहाँ पे क्या होता है, इसके माने होता है बांटना। ठीक है, बांटना, बांटना या फिर आप कह सकते हैं कि देना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट को हम लोग अदर वर्ड में अगर डिनोट करें तो डिलीवर भी कह सकते हैं, बेसिकली डिलीवर। ठीक है, डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन डिलीवर वैसी चीज़ों के लिए होता है जैसे पोस्टमैन वगैरह आता है या फिर कुरियर से हमारा कोई चीज़ आता है तो हमको क्या कहते हैं, वो हमारी डिलीवरी करते हैं, देते हैं हमको, तो वैसे भी कह सकते हैं। तो इसका एक दूसरे से ये रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट मैंने बांटना, या बच्चों में जैसे मिठाई वगैरह बांटता है आदमी, किसी को पैसा देता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब के माने होता है परेशान करना। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब में हम लोग कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टीज। ठीक है, टीज के माने भी होता है चिढ़ाना या परेशान करना, राइट। इसके लिए एक और वर्ड हम लोग देख सकते हैं, वैक्स, VEX। वैक्स के माने भी होता है परेशान करना। और अदर वर्ड की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं बोदर। बोदर के माने भी क्या होता है, परेशान करना होता है। डोंट बोदर मी, डोंट वैक्स मी, डोंट टीज मी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं परेशान करने के लिए ही आती हैं, राइट। और डिस्बर्स होता है, इस डिस्बर्स के माने क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है चुकाना। क्या चुकाना, जैसे किसी का आदमी जब कर्जा लिया होता है उसको चुकाता है तो हम लोग उसके लिए पे वर्ड लिखते हैं। ठीक है, पे द डेट। डेट मैंने बोला यहाँ पे DEBT, इसको बी साइलेंट हो जाता है, इसको सिर्फ और सिर्फ डेट पढ़ते हैं। और डेट के माने होता है कर्ज, डेट मीन्स कर्ज होता है। तो पे द डेट यानी कर्जा चुका दो, तो वहाँ पे डिसबर्स नहीं यूज़ होता, पे यूज़ होता है। और यहाँ पे चुकाने के लिए बेसिकली वैसी चीज़ें जैसे कोई फंड्स से पैसा हम कलेक्ट किए हुए हैं और कलेक्ट करने के बाद किसी को देना है तो हमने क्या कहते हैं, पैसा जो कलेक्ट किया था हम उसको दे दिए, चुका दिए, तो उसको वहाँ पे डिसबर्स बोलेंगे, राइट। तो इस तरह से हमने इस स्लाइड में इतने वर्ड्स को देखे हैं, राइट।
चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा अपेक्स। अपेक्स से आप लोग यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शंस हैं पीक, दूसरा ऑप्शन है पीक, और तीसरा भी है पीक, और चौथा भी है पीक। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि ये जो वर्ड्स हैं ये एक जैसे साउंड देते हैं। एक जैसे साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? होमोफोन्स। क्योंकि साउंड जो है एक है, बट मीनिंग जो है इनका, मीनिंग की अगर बात करते हैं तो मीनिंग हम लोग का क्या है? डिफरेंस है इसमें। तो इसके सही आंसर्स क्या हैं? चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं सही आंसर, और इसके जितने भी वर्ड्स हैं इसको भी हम लोग ऑपरेट करेंगे, इनका सारा ऑपरेशन करने वाले हम लोग। तो गाइस ये रहा हमारा सही आंसर। अपेक्स के माने हमने बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है चोटी। चोटी जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे पहाड़ है तो इसका सबसे जो पीक है, सबसे हाईएस्ट, इसको कहते हैं, ये सारे ये अपेक्स ही है, यानी ये पीक ही है। सही आंसर पहले देख लेते हैं कि इसका सही आंसर पीक है हमारा, ठीक है। और ये जो पहाड़ है इसके टॉप पे जाएंगे, ये वाला जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग पीक बोलते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट पीक जो कहलाता है ये वाला हाईएस्ट पीक है, तो अपेक्स को पीक बोल दिया हमने। अब ये वर्ड्स जो हैं इसके ऑप्शंस में, ये वाला पीक, इस पीक के माने क्या होता है? पीक के माने यहाँ पे होता है झांकना, ठीक है। पीक के माने झांकना। और इसी से एक और वर्ड है पीप भी होता है, PEEP, पीप। पीप के माने भी होता है झांकना। जैसे पर्दा से थोड़ा सा पर्दा को हटा के आदमी जब झांकता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? पीप बोलते हैं, ठीक है। और एक वर्ड यहाँ पे है पीक। पीक के माने क्या होता है? चुनना। पीक मीन्स चुनना। जैसे चावल में कंकड़ वगैरह होता है तो उसको पिक कर लेता है आदमी, ठीक है। या फिर आप कभी गार्डन वगैरह में जाओ तो जो फूल होता है उसको आदमी क्या कहता है? एक एक करके उठाता है, उसको बोलते हैं पिक, ठीक है। तो पिक के माने वहाँ पर भी चुनना हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि गार्डन में हम लोग फूल को चुनने नहीं बल्कि तोड़ने जाते हैं, तो उसके लिए गाइज आप लोग पिक की जगह प्लक लिख दोगे, PLUCK, प्लक। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, प्लक द फ्लावर, यानी फूल को तोड़ लो। और यहाँ पे तोड़ना से मतलब आप लोग और किसी चीज़ को ये लिख सकते हैं ब्रेक, तो BREAK, ब्रेक हो गया। तो ब्रेक के माने तोड़ना का मतलब कि कुर्सी हो गया, गाड़ी हो गया, फिर और भी चीज़, कोई भी चीज़ है उसको ब्रेक कर दिया, यानी उसको नुकसान पहुँचा दिया, तो वो ब्रेक अलग चीज़ होती है। और यहाँ पे पिक वर्ड है PIQUE। इस पिक के माने गाइस थोड़ा सा देखिएगा, इसमें पजल आप लोगों को ना लगे, एक ही में मैंने लिखा हुआ, स्लाइड अलग नहीं दे रहा हूँ, ताकि एक स्लाइड से आप लोग कुछ चीज़ सीखो। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो एक ही स्लाइड में ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा स्लाइड लेके नहीं बना रहा हूँ। ये देखिए पिक। पिक के माने यहाँ पे मन मुटाव होता है, दो व्यक्तियों के बीच में होती है ना, आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो जाते हैं लोग, यानी उनसे बात नहीं करता, उनसे बात करता, दैट इज कॉल्ड मन मुटाव, उसको पिक बोलते हैं, PIQUE। और इस पिक के माने मैंने चोटी बता ही दिया, राइट। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, इसको बोलेंगे एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट के माने गाइस क्या होता है? ऑप्शंस में आप लोग देखेंगे तो सारे होमोफोन्स ही हैं। होमोफोन्स के माने एक ही आवाज़ में निकलने वाली चीज़ें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस बेसिकली, और ये से एक्सेप्ट है, इसको बोले एक्सेप्ट। वैसे ये तो है एक्सपेक्ट, लेकिन ये है एक्सेप्ट। और ये है एक्सकेप्ट, एक्सकेप्ट, और ये है होप, ठीक है। आइए चलते हैं और आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर हमारा क्या है गाइस? पहले एक्सपेक्ट के माने होता क्या है? तो एक्सपेक्ट के माने होती है उम्मीद या फिर आशा। तो आप लोग देख सकते हैं कि सही आंसर हमारा होप होगा। सही आंसर हमारा होप है। बाकी और बात करते हैं हम लोग एक्सेस की। तो एक्सेस के माने होता है पहुंच। अब पहुंच क्या चीज़ें होती हैं? जैसे किसी बंदे के साथ हमारा उतना दूर तक किसी से लगाव हो, यानी हम उसको जानते हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस है हमारा। इसी से एक रिलेटेड वर्ड आता है अप्रोच, APPROACH। अप्रोच के माने भी क्या होता है? पहुंच होता है। एक्सेस से अगर एक वर्ड नया ईजाद करें हम लोग तो इसको लिख सकते हैं एक्सेसिबल, ACCESSABLE। एक्सेसिबल के माने क्या होता है? वैसा जगह है या कोई वैसा रास्ता जिस जगह पे जाना आसान हो या जिस रास्ते पे चलना आसान हो, रास्ता ज़्यादा लंबा ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि यार ये रास्ता जो है ना एक्सेसिबल है, यानी थोड़ी ही दूर है, आप लोग जल्दी से पहुंच जाओगे वहाँ पे। और जिस तरह से हमने एक्सेसिबल में ABLE वर्ड जोड़ा है, हम लोग चाहें तो अप्रोच में भी ABLE जोड़ के इसको वैसे ही यूज कर सकते हैं। जैसे अप्रोचेबल यानी कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पहुँचने के लायक हो, जहाँ तक आदमी पहुँच जाए, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेप्ट क्या होता है। एक्सेप्ट, इसको पढ़ते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के माने होता है के सिवा। के सिवा के मतलब होता है जैसे उसने मुझको सब कुछ दिया सिवाय इसके, तो इसको हम लोग के सिवा बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक और वर्ड आता है बिसाइड्स। गाइस यहाँ पे गौर से देखिएगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स को मैं वीडियो में अपने तो ऐड कर दे रहा हूँ, बट मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए बिसाइड्स मैंने लिखा है, बिसाइड्स के माने भी होता है के सिवा, ठीक है। हम लोग इसको एक सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, जैसे एक्सेप्ट मैंने बताया कि उसने मुझे सब कुछ दिया
सिवाय पैसा के, तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा EXCEPT, और उसने मुझे पैसा भी दिया और कपड़ा भी दिया, तब वहाँ पे बिसाइड्स लिखेंगे। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे ही गेव मी मनी बिसाइड्स क्लोथ्स, यानी कि उसने मुझे पैसा तो दिया और उसके साथ साथ पैसा के सिवा कपड़े भी दिए, और उसने मुझे पैसा के अलावा कपड़ा नहीं दिया, तो ही वहाँ पे लिखेंगे हम लोग ही गेव मी मनी एक्सेप्ट क्लोथ्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसिपेट। डिसिपेट के माने गाइस क्या होता है आप लोग समझें, और उसके बाद आपके ऑप्शंस हैं कंजर्व, दूसरा है मैनेज, और ऑप्शन सी डिमिनिश, और ऑप्शन डी यूटिलाइज। ठीक है, चलिए चलते हैं और हम लोग इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है हमारा गाइस डिसिपेट के माने पहले क्या होता है, नष्ट कर देना या कमज़ोर कर देना, कमज़ोर बना देना। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या है, डिमिनिश। डिमिनिश के माने क्या होता है, ख़त्म कर देना। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कंजर्व, कंजर्व के माने क्या होता है, संरक्षित करना। संरक्षित करना का माने किसी चीज़ को संजो के रखना, उसकी हिफाजत करना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षित करना। इसको हम लोग एक और वर्ड बोल सकते हैं सेव, सेव करना यानी उसको सुरक्षा प्रदान करना। एक और वर्ड हम लोग बोल सकते हैं इसको प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट के माने भी होता है सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटेक्ट वर्ड और कंजर्व वर्ड और सेव वर्ड ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो ये आ सकते हैं एक दूसरे के सिनोनिम में, अदरवाइज इसको अलग अलग भी आप लोग मीनिंग को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेव यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा कुछ और एड ऑन करना चाहता हूँ मैं। सेव लिखा मैंने, ये सेव एक्चुअली वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। इसका जो नाउन बनेगा वो सेफ बनेगा। सेफ के माने सिर्फ और सिर्फ होता है क्या, सुरक्षा। सेफ मीन्स क्या होता है, सुरक्षा। लेकिन एक और सेफ, इसी सेफ के माने होता है तिजोरी। आप लोग याद रखिएगा, सेफ के माने सुरक्षा भी होता है और सेफ माने तिजोरी होता है। यहाँ पे जो सेव है इसके माने सुरक्षा करना हो जाएगा, जो कि वर्ब है, मैंने लिखा यहाँ पे। और प्रोटेक्ट के माने होता है किसी चीज़ का बचाव करना। अब कंजर्व के माने क्या होता है, किसी चीज़ को बचा के, किसी चीज़ का बचाव तो करना ही करना, और बचाने के साथ साथ उसका फिर हिफाजत बाद में करना, कि इसको बचा के रखे हैं तो इसको फिर आगे भी नुकसान ना हो, तो उसको कंजर्व बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये तीनों वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये सेफ माने तिजोरी माइंड में रखिएगा। फिर यहाँ पे मैनेज लिखा हुआ, मैनेज के माने होता है प्रबंध करना। ठीक है, इसलिए जो प्रबंध करने वाला हो तो उसको मैनेजर बोलते हैं। आई होप ये वर्ड आसान है। डिमिनिश, डिमिनिश के माने खत्म करना, उसका सिनोनिम है यूटिलाइज करना। यूटिलाइज के माने होता है क्या होता है, प्रयोग में लाना। यूटिलाइज जो है प्रयोग में लाना का मतलब उसको यूज करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, आप लोगों ने, मैंने बताया कि जैसे वर्ड देखा होगा मोटरसाइकिल वगैरह कभी देखा होगा आपने, मोटरसाइकिल देखा होगा, तो जिसमें वो जो टूल्स रखे होते हैं ना, एक बॉक्स होता है सीट के नीचे, वो टूल्स वगैरह रखे होते हैं, थोड़ा सा रेंच होता है, प्लेयर्स होते हैं उसमें, तो उसमें लिखा होता है यूटिलिटी बॉक्स। आप लोग गौर से देखिएगा, अगर नहीं देखा होगा जिसने तो फिर से देखना, यूटिलिटी बॉक्स लिखा होता है। यूटिलिटी बॉक्स के माने कि प्रयोग में लाने वाला ये बॉक्स है। इसमें जो है रेंज, प्लेयर्स और बहुत सारे टूल्स रखे होते हैं। तो और ये वर्ड यूटिलाइज जो है, ये यूटिलाइज के माने क्या हुआ है, ये वर्ब बन गया है। यूटिलिटी का क्या बन गया है, वर्ब बन गया है, यानी प्रयोग में लाना। तो आप लोगों को ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिजिलियंट। रिजिलियंट के माने गाइस क्या होता है, आप लोग सही आंसर करें। आपके ऑप्शंस ए हैं प्लाइएबल, ऑप्शन बी है स्ट्रॉन्ग, सी एडेप्टेबल एंड डी वल्नरेबल। चलिए चलते हैं हम लोग सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है यहाँ पे रिजिलियंट के माने होता है लचीला यानी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है प्लाइएबल। प्लाइएबल ऑप्शंस आपकी बात करें अगर वल्नरेबल की, तो वल्नरेबल मैंने पहले भी वीडियो में ये वर्ड लिखा था और बताया भी था। वल्नरेबल के माने भेद होता है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के माने होता है मजबूत। एडेप्टेबल, एडेप्टेबल के माने होता है अनुकूलनीय। एडेप्टेबल के माने जैसे कोई क्लाइमेट वगैरह है या फिर कोई ऐसा माहौल आपको मिला हुआ है जो आपके लायक नहीं है, तो यू कैन से दैट क्लाइमेट इज़ नॉट सूटेबल और अडेप्टेबल फॉर मी, यानी कि वो माहौल मेरे लिए क्या है, अनुकूलनीय नहीं है, तो वो हम लोग एडेप्टेबल बोल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेक्ट। गाइस प्रोस्पेक्ट के माने क्या होता है, प्रोस्पेक्ट के माने आप लोग समझे, और आपके ऑप्शंस हैं एक्सप्लिसिट, प्रोमिसिंग, अपॉर्चुनिटी एंड फॉर्चुनेट। चलिए हम लोग चलते हैं और इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है हमारा गाइस प्रोस्पेक्ट का अपॉर्चुनिटी। प्रोस्पेक्ट के माने क्या होता है, मौका, और अपॉर्चुनिटी के माने भी क्या होता है, मौका। इसको हम लोग अलग वर्ड से लिख सकते हैं चांस। क्या लिख सकते हैं, चांस। चांस के माने भी मौका होता है। चलिए हम लोग ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट के माने क्या होता है, स्पष्ट या फिर प्रकट। ठीक है, अगर हम लोग स्पष्ट और प्रकट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें
स्पष्ट और प्रकट तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको एक्सप्लिसिट वर्ड है, इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति की अगर राइटिंग, आप लोगों ने राइटिंग देखा होगा, राइटिंग या फिर किसी का स्टेटमेंट यानी किसी का कथन है या कोई बात बोला है, वो अगर सही सही और साफ साफ हो, उसके लिए हम लोग एक्सप्लिसिट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक और वर्ड दे सकते हैं हम लोग, फ्रैंक। फ्रैंक फ्रैंक के माने कि जो पूरी तरह से अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट ना हो, पूरी तरह से खुल के बोले, तो उसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट। और फ्रैंक वर्ड भी मैंने ऐड कर दिया। अगर फ्रैंक आया हुआ है तो आप लोग अगर जानते होंगे तो आपके दिमाग में आया होगा आउट स्पोकन। आउट स्पोकन ये फ्रैंक का ही एक नया वर्ड है, आउट स्पोकन, इसी से रिलेटेड है। इसका सिनोनिम कह सकते हैं, यानी जो बंदा खुल के बोलता हो। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ही गेव मी वेरी एक्सप्लिसिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि स्पष्ट और प्रकट, एकदम सही सही रास्ता उन्होंने क्या किया, बताया। देखिए एक वर्ड से हम लोग को कितना टाइम भी लग रहा है और हमको समझ में भी चीज़ें आ रही हैं। तो समझने के लिए गाइस टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रोमिसिंग पे। प्रोमिसिंग के माने क्या होता है, होनहार या फिर आशाजनक। इसका क्या मतलब होगा, आप लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। कभी किसी इंस्टीट्यूट वगैरह या किसी स्कूल में भी कोई बंदा अगर अच्छा अपना परफॉर्मेंस देता है तो उसके लिए हम उसको क्या मिलता है, एक प्रोमिसिंग सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, प्रोमिसिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो वहाँ से अगर आप लोग कभी देखे होंगे तो समझ सकते हैं, अदरवाइज तो मैंने बता ही दिया। होनहार यानी कि आशाजनक या होनहार से यहाँ पे ये मतलब है कि एक वो बंदा क्या है, प्रोमिसिंग है, और उसके लिए एक सर्टिफिकेट उसको दिया जा रहा है ताकि ये कल के दिन इस इंस्टीट्यूट के लिए कुछ आगे अलग कुछ कर सकता है। ठीक है, तो वो होता है प्रोमिसिंग। अपॉर्चुनिटी तो अवसर होता ही है। फॉर्चुनेट के माने होता है भाग्यशाली, जिसको हम लोग अदर वर्ड भी लिख सकते हैं लकी, है ना, बहुत लकी आदमी है। और केवल भाग्य की बात करें अगर तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्च्यून। क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून के माने होता है भाग्य। समझ में आया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइस ओवर्ट। ओवर्ट माने क्या होता है समझें आप लोग, और उसके बाद आपके ऑप्शंस हैं अनस्क्रूपुलस, दूसरा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तीसरा है ओवर्ट और चौथा है इंट्रोवर्ट। चलिए चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ओवर्ट के माने होता क्या है। ओवर्ट माने स्पष्ट होता है। देखिए अभी मैंने इससे जस्ट पीछे एक्सप्लिसिट वर्ड लिखा था, ये ओवर्ट माने क्या होता है, स्पष्ट। और स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सच्चा। स्पष्ट के माने सच्चा, वही चीज़ें हैं। आउट स्पोकन या फिर फ्रैंक बोल सकते हैं उसको, जो पीछे हमने देखा। अगर वर्ड्स की बात करते हैं तो अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस यानी बेशरम। अगर स्क्रूपुलस की बात करते हैं SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस, इसके माने होता है ईमानदार। स्क्रूपुलस के माने क्या होता है, ईमानदार, या फिर जिसके पास शर्म हो, हया हो। ठीक है, उसको स्क्रूपुलस बोलते हैं। और जो ये सारा बेच खाया हो उसको अनस्क्रूपुलस, बेशरम। अगर हम लोग बात करते हैं कोवर्ट की, कोवर्ट के माने प्रछन्न या छिपा हुआ। ये देखिए प्रछन्न या छिपा हुआ से आप लोग अगर इकोनॉमी में एक वर्ड आता है प्रछन्न बेरोजगारी, यानी छुपी हुई बेरोजगारी। वैसी बेरोजगारी जो किसी को दिखाई नहीं देती है। 1 बीघा घर में ज़मीन है और उसको करने के लिए 10 लोग लगे हुए हैं। ये कैसी बेरोजगारी है, प्रछन्न बेरोजगारी है। समझ आ रही बातें। यानी अगर उसके लिए अगर एक आदमी भी घर पे रहे तो काम हो सकता है, लेकिन 10 लोग उसी में लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं कोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवर्ट। और इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट के मतलब अंतर्मुखी। ये वर्ड थोड़ा सा आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा के लिए। इंट्रोवर्ट होता है जैसे कोई बंदा होता है किसी से ज़्यादा उतना बोलता नहीं है और अपने मन में ही किसी भी बात को लेके मरमर करता रहता है। MURMER, मरमर, भुनभुनाता रहता है। उसी को बोलते हैं अंतर्मुखी, यानी बहुत इंट्रोवर्ट आदमी है। और इस वैसा जो कोई बात होता है किसी के मुंह पे कही देता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट आदमी है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट भी हम लोग बोल सकते हैं EXTROVERT। तो ये देखिए ओवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। फिर फ्रैंक है, फिर आउट स्पोकन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवर्ट का बेसिकली सही वर्ड जो था हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो के माने क्या होता है, ऑप्शन से आपके सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, डायरेक्टनेस एंड कॉम्प्लिकेशन। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। इम्ब्रोग्लियो के माने होता है दुविधा की स्थिति, यानी किसी चीज़ को परप्लेक्स्ड कर देना, पजल कर देना। यहाँ पे देखिए परप्लेक्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं पजल, यानी किसी को डाल देना दुविधा की स्थिति में, किसी को कन्फ्यूज़ कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जटिलता, यानी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन वर्ड तो हमारा इससे रिलेट कर गया। हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं तो चलते ऑप्शन देख लेते हैं। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के माने क्या होता है, सादापन होता है। आदमी कहता है ना विच इज़ द बेस्ट सिटी, किसी ने किसी से पूछा कि विच इज़ द बेस्ट सिटी, तो कहा उन्होंने कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट सिटी। चलिए क्लैरिटी, क्लैरिटी के माने क्या होता है, स्पष्टता।
स्पष्टता यानी कोई बात बोले तो आदमी उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ कहे या कुछ करे तो हर चीज़ में उसकी क्या होती है, क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को ये वीडियो में बता रहा हूँ तो मेरी वीडियो में अगर क्लैरिटी है कि नहीं है वैसे तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सारे लोगों के लिए आई डोंट थिंक कि सब लोगों के लिए ये मेरे वीडियो में क्लैरिटी होगी, मेरे बताने में क्लैरिटी होगी, बट मैंने कोशिश की है जहाँ तक अपना बेस्ट दिया है इस वीडियो के लिए। मैं नहीं कहूँगी सारे वीडियो के लिए, मैंने इस वीडियो के लिए अपना बेस्ट दिया हुआ है। अब आप लोग समझें कैसा लगा, वैसे कमेंट आप लोग जरूर करिएगा जैसा भी लगे। देखिए अब आता है डायरेक्टनेस। डायरेक्टनेस के माने भी होता है सादगी, ठीक है, सादगी या सादापन, और डायरेक्ट के माने तो सीधा होता ही है। तो आप लोग वो मत समझ लीजिए कि डायरेक्ट सीधा आदमी कहता है कि बहुत सीधा आदमी है, तो सीधा आदमी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डायरेक्ट आदमी है, नहीं, वो सीधा के लिए हम लोग जेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंटल, माने नेक या फिर भद्र, ठीक है। और डायरेक्टनेस कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं उसको, लेकिन बेसिकली डायरेक्ट को हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते, वो बहुत डायरेक्ट आदमी है कहेंगे, बल्कि कि जेंटल आदमी है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेयर। गाइस बहुत अच्छा वर्ड है। इम्पेयर के माने क्या होता है आप लोग समझें। आपके ऑप्शंस हैं रिपेयर, क्रीपल, वैपिड एंड डिमिनिश। चलिए चलते हैं और हम लोग आंसर को देखते हैं। हमारा आंसर है, देखिए इम्पेयर के माने क्या होता है। इम्पेयर माने पहले तो देख लेते हैं कि कमज़ोर बनाना, किसी चीज़ को कमज़ोर बना देना। अब क्रीपल के माने क्या होता है, यहाँ पे भी कमज़ोर बनाना ही है। ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शंस है हमारे रिपेयर। रिपेयर के माने क्या होता है, बनाना होता है। कोई भी चीज़ बिगड़ गया, ठीक है, ख़राब हो गया, तो उसको आदमी क्या कहता है, रिपेयर करता है। जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, तो होता है ना रिपेयर करवाना, उसको हम लोग बोलते हैं मेंड, MEND, मेंड भी बोलते हैं। मेंड माने भी क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना। तो रिपेयर और मेंड ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वैपिड के माने क्या होता है, फीका होता है। वैपिड के माने फीका, यानी कि गाइज यहाँ पर जो फीका वर्ड है, इससे मतलब हमारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट न दिखाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीका बोलते हैं। जो हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे वैपिड वर्ड यूज होता है, फीका। यानी वो बंदा जो क्या हो, एकदम डल हो। जैसे पढ़ाई में आदमी कहता है ना, इसको हम लोग डल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डल के माने सुस्त, ठीक है। तो ये फीका हो गया। अगर फीका को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं तो फीका, जैसे आपने देखा होगा, फीका के लिए हम लोग वर्ड जो यूज़ करते हैं, अगर कलर की बात करते हैं तो हम लोग लाइट बोलते हैं। लाइट, एक कलर में एक डार्क कलर होता है, एक लाइट कलर होता है। तो डार्क कलर के माने चटकार जो होता है, और लाइट कलर के माने हल्का यानी फीका कलर। अगर फीका में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे फेड भी इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, फेड के माने क्या होता है, मुरझा जाना यानी फीका पड़ जाना, ठीक है। और इसी से वर्ड आता है हमारा फेड अप होता है, FADEUP, फेडअप के माने होता है ऊब जाना। क्या हो जाना, फेडअप के माने होता है ऊब जाना। तो आप लोगों को ये वर्ड समझ में आया होगा। फेडअप, फेड, डल और लाइट और डार्क तो मैंने बताया ही है। डार्क के माने अंधेरा भी होता है, लेकिन कलर में बात करें तो जो चटकार रंग होता है उसको हम लोग डार्क बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्क्रीशन। बहुत अच्छा वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा और एक्सप्लेन करूँगा मैं। डिस्क्रीशन के माने क्या होता है, ऑप्शंस आपके एक्सपोज, दूसरा है टीजिंग, तीसरा है इनकम्बर और चौथा है जजमेंट। चलिए हम लोग आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर है हमारा डिस्क्रीशन के माने होता है जजमेंट। डिस्क्रीशन के माने होता है समझबूझ या फिर विवेक। डिस्क्रीशन के माने समझबूझ या फिर विवेक। ऑप्शंस अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे, जैसे एक्सपोज है, एक्सपोज के माने क्या होता है, किसी चीज़ को खोल देना, किसी चीज़ का क्या कर देना, पर्दाफाश कर देना, उसको ओपन कर देना, उसको डिस्कवर कर देना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, या फिर इसको डिस्कवर भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का पर्दाफाश करना, जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि आज होगा इस चीज़ का पर्दाफाश, ठीक है, तो यानी एक्सपोज करना, एक्सपोज करता है वो। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो शर्ट पहनता है बंदा, तो शर्ट का जो बटन होता है, तो 5 बटन्स में से तो 3 बटन वो खोल के ही चलता है नीचे से। तो आदमी यूँ कह सकता है उसको कि बड़ा आप तो शर्ट का बटन इतना एक्सपोज करके क्यों चलो भाई। तो हम लोग वहाँ पे भी एक्सपोज वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। टीजिंग, टीजिंग के माने चिढ़ाना। मैंने इससे पहले वर्ड्स अभी इस्तेमाल किया, टीज, वैक्स, ठीक है, बोदर, ये भी वर्ड लिखा, तो इसके माने होता है चिढ़ाना। इनकम्बर, इनकम्बर के माने क्या होता है, उलझाना। उलझाना के माने किसी चीज़ को क्या कर देना, फंसा देना। समझ आ रही बात है। उसको फंसाना को हम लोग एक और वर्ड लिख सकते हैं, ट्रैप कर देना। ट्रैप मीन्स क्या होता है, फंसाना। जैसे वो ट्रैप कौन करता है, बहेलिया करता है। बहेलिया क्या करता है, नेट यानी जाल को अपने क्या करता है, फैला देता है, स्प्रेड कर देता है, और उसमें जो बर्ड्स होती हैं यानी पक्षियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, आके फंस जाती हैं, ठीक है। तो वो इनकम्बर उससे रिलेट है। बेसिकली इनकम्बर के माने उलझाना हो गया, ठीक है। जजमेंट के माने क्या होता है, फैसला। तो जजमेंट माने फैसला, और समझबूझ से आप लोग कुछ रिलेशन कर रहे हैं। जजमेंट के माने फैसला, यानी डिस्क्रिशन वो चीज़ें होती हैं कि जिस अपने अंदर अगर समझबूझ है तो हम फैसला क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इन तीनों वर्ड्स से
ये जो एक्सपोज है, टीजिंग है, इनकम्बर है, इससे तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं है। तो सही आंसर हमारा जजमेंट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज इससे भी सूटेबल वर्ड डिस्क्रिशन के लिए आ सकते थे। आइए अब चलते हैं डिस्क्रिशन वर्ड से रिलेटेड मीनिंग का करते हैं पर्दाफाश। ये रहा हमारा वर्ड डिस्क्रिशन से रिलेटेड। मैंने पीछे लिखा था कि डिस्क्रिशन लिखा था, सॉरी डिस्क्रिशन क्या लिखा था, डिस्क्रिशन के माने लिखा था मैंने डिस्क्रिशन के माने बुद्धि या फिर विवेक लिखा था। अब वही वर्ड आता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के माने क्या होता है, बुद्धिमान या फिर विवेकी, या फिर बुद्धिमान। यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धिमान से रिलेटेड आप लोगों ने समझ में आएगा, बुद्धिमान, बुद्धि, इससे रिलेटेड एक वर्ड आप लोगों के माइंड में आएगा। और एक बालक जिसका नाम था वरदराज, उसके पास बुद्धि नहीं थी, यानी कि वरदराज हैज़ नो डिस्क्रिशन, वरदराज के पास बुद्धि नहीं थी, वरदराज बुद्धिहीन था। तो यानी जब उसके पास डिस्क्रिशन नहीं थी, यानी कि वो डिस्क्रीट नहीं था, यानी बुद्धिमान नहीं था। और जब बुद्धिमान नहीं था तो क्या होता था, सबसे क्या रहता था, डिस्क्रीट रहता था, यानी कि अलग रहता था, वो सबसे जुदा रहता था, कि पढ़ने ही नहीं आता, सब लोग उससे खुद ही डिस्क्रीट रहते थे। तो फिर जो टीचर होते थे उसको क्या कहते थे, सेपरेट, यानी कि अलग से। अब यहाँ पे देखिए अलग, वो उसको अलग से पढ़ाते थे, फिर भी उसको चीज़ें समझ में नहीं आती थी। और जिसको समझ में आती थी, वो जो बंदा अच्छा मार्क्स लाता था तो उसको बोलते थे क्या, डिस्टिंक्शन मार्क लाता था। और ये वो जो पढ़ता था वो अलग से नंबर लाता था। और आप लोगों ने डिस्टिंक्शन मार्क सुना होगा, जो 75 प्लस करते हैं अपने मार्कशीट में, उनको क्या होता है, डी लिखा जाता है उसके मार्कशीट पे, डी, यानी कि ये अलग ही है, किसी सब जितने भी बंदे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्या है, ये अलग है, ठीक है। और यहाँ पर वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस के माने भी होता है अलग ही होता है। आज भी कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और मुझ में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अलग है हम लोग। और एक वर्ड है यहाँ पे डिफरेंट। डिफरेंट के माने आप लोग देखिएगा भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। डिफरेंट के माने भिन्न भिन्न होता है, राइट। और डिफरेंस के माने सिर्फ और सिर्फ भिन्न या फिर अलग। सेपरेट के माने अलग होता ही है। ये जो वर्ड है सेपरेट, सेपरेट के माने अलग से। एक इसको अगर हम लोग एंटोनिम अगर इसके लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ज्वाइंट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ज्वाइंट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरा बाथरूम और मेरा किचन क्या है, ज्वाइंट है या फिर सेपरेट है। तो सेपरेट होता है, कहते हैं लोग सेपरेट है, अलग अलग है, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपने देखिए क्या क्या देखा होगा, थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन के माने बुद्धि, और जो हम लोग बोलते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन, वो चीज़ें अलग होती है। डिस्क्रिप्शन के माने जो विवरण होता है, लिखिए इधर मैं आप लोगों को, यहाँ पे लिख दे रहा मैं डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION। डिस्क्रिप्शन के माने होता है विवरण। आदमी कहता है ना कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ये होता है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रीट माने बुद्धिमान हो गया। यहाँ पे डिस्क्रीट के माने होता है अलग, ठीक है। जो बरदराज को, अगर बरदराज डिस्क्रीट नहीं था तो उसको टीचर ने क्या किया, डिस्क्रीट करके पढ़ाया, सॉरी डिस्क्रीट करके नहीं पढ़ाया, सेपरेट करके पढ़ाया, उसको सेपरेट करके पढ़ाया, अलग से भी पढ़ाया। फिर भी वो क्या किया, डिस्क्रीट, यानी कि क्या था, वो सबसे अलग ही था वो। क्यों, क्योंकि उसके डिस्टिंक्शन यानी अलग मार्क्स नहीं आते थे। 75 प्लस आज का तो ग्रेड हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, थोड़ा सा तो टाइम लगा, लेकिन आई होप कि आपको समझ में ये बातें आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन के माने क्या होता है आप लोग समझें। ऑप्शन से आपके डिप्लीशन, दूसरा ऑप्शन है पॉपुलेशन, तीसरा है रिप्रोड्यूस और चौथा है एक्सटॉर्शन। गाइस यहाँ पे आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने आंसर पे। आंसर ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर है प्रोलिफरेशन के माने होता है पैदा करना। पैदा के माने क्या होता है, यानी कि प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस। यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस के माने भी क्या होता है, उत्पन्न करना। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर है हमारा रिप्रोड्यूस के माने पुनरुत्पादन करना, ठीक है। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। डिप्लीशन, डिप्लीशन के माने क्या होता है, ह्रास होता है, यानी किसी चीज़ में क्या होती है, कमी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ड है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के माने तो जानते ही हैं, जनसंख्या, ठीक है। और बाकी ऑप्शन हम जो हमारा डी है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के माने होता है बलपूर्वक वसूली, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक्सटॉर्शन मनी। एक्सटॉर्शन मनी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रंगदारी में जो पैसा आदमी लेता है किसी से, ऐंठता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन मनी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर डिप्लीशन से, डिप्लीशन वर्ड में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग डिप्रेसिएशन भी लिख सकते हैं इसको, DEPRECIATION। डिप्रेसिएशन के माने भी होता है मूल्य में कमी या फिर मूल्य ह्रास होता है, यानी टूट फूट भी कह सकते हैं इसको। जैसे आप लोगों ने डिप्रेसिएशन वर्ड जो है इकोनॉमी में सुना होगा, आप लोगों ने इकोनॉमी में सुना होगा कि जीडीपी वर्ड सुना है, जीडीपी, उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिप्रेसिएशन को घटा देते हैं। तो जब जीडीपी में से डिप्रेसिएशन को घटा देते हैं, हमको क्या मिलता है, एनडीपी मिलता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें से हम लोग डिप्रेसिएशन मूल्य ह्रास को घटाएं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये चीज़ें मिलती हैं। चलिए ये जीके का हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा इंग्लिश का क्लास है।
लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ चाहता हूँ कि आप लोग कुछ कुछ ऐड करो इसमें। आप लोग हर चीज़ से रिलेटेड सब कुछ, ये मीनिंग याद करने का तरीका क्या है, यही चीज़ें हैं सब। ये कहाँ से कोई सिर्फ से मीनिंग को मीनिंग मत समझो। ये एक वर्ड है जो हमारे हर एक सब्जेक्ट में घुसा हुआ है, तो हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बिलिंगुअल या फिर मल्टीलिंग्विस्ट बनेंगे तो हमारे लिए किसी भी भाषा को समझना और आसान होगा। हमारे लाइफ में एक्सपोजर आएगा किसी भी चीज़ को समझने की, किसी भी चीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्ज्योर। गाइज यहाँ पे एब्ज्योर जो है नेक्स्ट वर्ड है, तो इसको देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले इसके ऑप्शन हैं चार्लिस, फॉरस्वेयर, एडज्योर। ये देखिएगा वो था एब्ज्योर, ये है एडज्योर। फिर डिसअवाउ। ठीक है, राइट आंसर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एब्ज्योर के माने होता है त्याग देना। त्यागना से वर्ड एक वर्ड हम लोग लिख सकते हैं अबेंडन। अबेंडन के माने होता है त्याग देना। जैसे अबेंडन यहाँ पे त्याग देना से मतलब होता है कि कोई गद्दी वगैरह है, बंदा राजा, जैसे राजा है ना, राजा क्या करे अपने गद्दी को, अपने थ्रोन मीन्स गद्दी, तो अपने थ्रोन को क्या करे उसने छोड़ दिया, त्याग दिया, उसको बोलते हैं अबेंडन। तो एब्ज्योर भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एब्ज्योर यहाँ पे अगर एब्ज्योर की बात करते हैं स्पेशली, तो एब्ज्योर की माने होता है त्यागना से मतलब होता है कि किसी चीज़ को शपथ लेके, शपथ लेकर त्यागना। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूं ही मन किया तो छोड़ दिया, नहीं, शपथ के साथ किसी चीज़ का जो त्याग होता है उसको एब्ज्योर बोलते हैं, जिसका सही ऑप्शन है हमारा फॉरस्वेयर। फॉरस्वेयर के माने यहाँ पे देखिए शपथ पूर्वक त्यागना। अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं तो चार्लिस के माने क्या होता है, अक्खड़ होता है। इसको हम लोग एक और वर्ड बोल सकते हैं रूड। क्या बोल सकते हैं, रूड माने असभ्य। इसको अलग एक और वर्ड बोल सकते हैं अनसिविलाइज्ड। यहाँ पे दिखेगा अनसिविलाइज्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है एडज्योर। एडज्योर के माने होता है सौगंध दिलाना। यहाँ पे देखिए ये एब्ज्योर था और ये एडज्योर। यहाँ पे एब्ज्योर के माने शपथ लेके किसी चीज़ को त्याग देना, और यहाँ पे एडज्योर के माने किसी चीज़ का सौगंध दिलाना। जैसे आदमी कहता है ना कि मम्मी कसम कहता है या फिर भगवान की कसम खाता है, तो वो क्या कहलाता है, सौगंध दिला रहा है किसकी, फलां की, तो वो क्या कहलाता है, एडज्योर कहलाता है। ठीक है, डिसअवाउ के माने क्या होता है, मुकर जाना। क्या करना, मुकर जाना। अब यहाँ पर मुकरने से बात आती है तो गाइज, तो जैसे हम लोग मुकरना उस सेंस में इसको यूज कर सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई ऐसी नॉलेज या फिर कोई ऐसी जिम्मेदारी पब्लिकली आप उसको कह दें कि भैया मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो डिसअवाउ कर दिया, यानी आप मुकर गए। या फिर आपकी वो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो पब्लिकली आपने क्या कर दिया, उसको डिसअवाउ कर दिया, यानी उससे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या हो गया, डिसअवाउ, मुकर गए। ठीक है, तो वो कहलाता है मुकरना। इसके लिए हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं बैकआउट, BACKOUT। बैकआउट के माने यानी किसी को प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो हमने क्या कर लिया, बैकआउट कर लिया, यानी मुकर गए उस बात से कि नहीं भैया अब हम नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अगले वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन के माने गाइस क्या होता है, आप लोग समझें। ऑप्शन है आपके ऑब्लिटरेट, दूसरा ऑप्शन है अपसेट, तीसरा है टीज और चौथा है सोलेस। चलिए चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर हमारा सोलेस। सोलेस के माने ढाढ़स या फिर संतावना देना। तो संतावना देना के माने क्या होता है, किसी चीज़ को कोई मजबूरी में है तो सिर्फ और सिर्फ उसको बातों से कहना कि भैया देखिए हम आपकी बातों को समझ सकते हैं, सिंपैथी कह सकते हैं एक तरह से, उसको सिंपैथाइज करना, वो संतावना देना कहलाता है। ठीक है, ऑब्लिटरेट के माने यहाँ होता है मिटा देना। ऑब्लिटरेट माने मिटाना। अपसेट के माने होता है बिगाड़ देना। ठीक है, और टीज के माने चिढ़ाना। टीज तो इसी मीनिंग में हमारे इसी वीडियो में 3 बार हो गया टीज। यहाँ पर गाइज ऑब्लिटरेट के माने जो मैंने मिटाना वर्ड लिखा है, इससे मतलब आप लोग इसको एक और वर्ड लिख सकते हैं रब ऑफ। रब ऑफ के माने क्या होता है, मिटा देना। बेसिकली कोई भी चीज़ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो हम लोग ऐसा नहीं कि इसको एक एक करके ऐसे मिटा रहे हैं, तो ये मिटाना कहलाता है। कह सकते हैं इसको मिटाना, लेकिन मिटाना वहाँ पे जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग को हमने क्या किया, बॉम्ब से ऐसे ऐसे करके बॉम्ब से उड़ा दिया, और ऐसे उड़ाया कि वहाँ पे एक उसका निशान भी न रह जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिटाना। या फिर कोई जैसे बालू पे चल रहे हो, बालू पे चल रहे या फिर किसी ऐसे गीली जगह पे चले तो आपके पैर के क्या होते हैं, निशान बन जाते हैं वहाँ पे। और जब पैर के निशान बन जाते हैं, जैसे बर्फ़ पड़ी या फिर पानी हुआ या फिर कोई ऐसा चीज़ बालू से उसको क्या कर दो, ढक दो, तो ढक दिए तो क्या हो गया, पैर के निशान आपके क्या हो गए, मिट गए। बेसिकली वो तो है वहीं पे लेकिन ख़त्म हो गए। तो वो उस सेंस में हम लोग यहाँ पे मिटाना वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर कोई ऐसे आपके साथ कोई घटना हुई है, ठीक, कोई घटना हुई, रात को कोई ऐसी घटना हुई या फिर कभी भी कुछ ऐसी घटना हुई और फिर आप सोए, और सोने के बाद जब उठ रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ याद ही नहीं आ रहा है, यानी आपके मेमोरी से वो चीज़ें क्या हो गई हैं, ऑब्लिटरेट हो गई हैं। ठीक है, तो इन तीनों सेंस में, तो किसी भी मीनिंग को इस सेंस में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब जाके हमको मीनिंग जो है उसका असली मतलब समझ में आएगा। अब यहाँ पे जैसे
टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पे और नेक्स्ट स्लाइड में जाके उसको पढ़ाना है तो सोच रहा है कि उसको मिटा दे। तो ऐसा नहीं कहेगा बच्चों से कि गाइज हम इसको क्या कर रहे हैं, अब ऑब्लिटरेट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लो। नहीं नहीं नहीं, बल्कि वहाँ पे क्या करेगा, उसको इरेज करेगा, बल्कि वो उस बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को क्या करेगा, इरेज करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्क्लेव। ठीक है, कॉन्क्लेव ऑप्शन है आपके पार्टी, सेमिनार, प्राइवेट मीटिंग या फिर प्रोसेशन। आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर हमारा क्या है, कॉन्क्लेव के माने यहाँ पे लिखा हुआ प्राइवेट मीटिंग। प्राइवेट मीटिंग आप लोग समझ सकते हो, किसी खास आदमी को ही बुला के और उसको क्या किया जाए, चुपके से उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो कॉन्क्लेव कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस की तो हमारा पार्टी, पार्टी के माने दल होता है, ये सेमिनार संगोष्ठी हो ही गया। और प्रोसेशन के माने होता है जुलूस, या फिर इसको कह सकते हैं जलसा। क्या कह सकते हैं हम लोग, जलसा। ठीक है, जलसा या जुलूस। इसी से एक वर्ड बनता है मैरिज प्रोसेशन, MARRIAGE, मैरिज PROCESSION, मैरिज प्रोसेशन। इसको मिला के एक वर्ड बनता है बारात। ठीक है, मैरिज प्रोसेशन के माने बारात होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। यह है अलूफ। अलूफ के माने ऑप्शन है आपका डिस्टेंट, मिजरेबल, जुबिलेंट या फिर एनिमेटेड। ठीक है गाइज, अलूफ मीन्स क्या होता है, अलूफ मीन्स होता है अलग। ठीक है, अलग होता है एक दूसरे से। तो हमारे ऑप्शन, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे, देखिए यहाँ पे अलूफ, अलूफ के माने पृथक हो गया। सही आंसर है हमारा डिस्टेंट। क्या है, डिस्टेंट के माने अलग। और अलग से रिलेटेड तो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। डिस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ, और डिस्टेंट होता है ना, डिस्टेंट हो गया, वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस माने दूरी। मिजरेबल, मिजरेबल के माने होता है दयनीय, यानी कि हिज कंडीशंस आर मिजरेबल, उसकी स्थितियाँ क्या थी, दयनीय थी। ठीक है, जुबिलेंट, जुबिलेंट के माने होता है उल्लासित, उल्लासित के माने हर्ष उल्लास से भरा हुआ। ठीक है, और एनिमेटेड के माने होता है सजीव। चलिए थोड़ा सा एनिमेटेड को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ एनिमेट। एनिमेट के माने होता है किसी चीज़ में क्या कर देना, जान डाल देना, जान डाल देना। ठीक है, जान डाल देना। ठीक है, और आप लोगों ने आजकल तो देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ चित्र होते हैं और चित्र में वॉइस ओवर करके उस चित्र को क्या कर दिया जाता है, एनिमेटेड कर दिया जाता है। तो एनिमेटेड और एनिमेटेड से वर्ड बन जाएगा। जैसे एनिमेटेड वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, यानी केवल चित्र है, उसमें जान डाल दिया गया है, वॉइस ओवर कर दिया गया और ऐसा लगता है कि वो चित्र ही बोल रहा है, और इसी से एक वर्ड बन जाता है एनिमेशन। ठीक है, तो इससे आप लोगों ने सीखा एनिमेट, एनिमेशन और एनिमेटेड, राइट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा इवोक। क्या है, ये है इवोक। इवोक के माने किसी भी चीज़ को क्या कर देना, इवोक के माने बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि बुलाना। ठीक है, क्या होता है, इवोक के माने बुलाना। ऑप्शन आपके हॉरिफाई, अलाइनेट, कमेंड या फिर कॉल फोर्थ। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर हमारा क्या है, इवोक के माने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आह्वान करना या फिर इन्वोक। ठीक है, कॉल फोर्थ के माने होता है पुकारना। जैसे कोई मुसीबत में होता है ना, तो क्या करता है, किसी बंदे को बुलाता है। और बेसिकली जब आदमी मुसीबत में होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही शख्स नज़र आता है, वो है भगवान के हैं, अल्लाह का है, गॉड का। ठीक है, वही, और उन्हीं को आदमी पुकारता है। तो वो जब आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप जब उसको हमेशा मारता था तो किसको, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का क्या करता था, आह्वान करता था, उन्हीं को बुलाता था, उन्हीं को इवोक करता था, उन्हीं को इन्वोक करता था, उन्हीं को कॉल फोर्थ करता था। ठीक है, समझ आ रही बातें। ऑप्शंस आपके अगर देख लेते हैं, हॉरिफाई, हॉरिफाई के माने क्या होता है, डराना। क्या कहते हैं ना, डराना। दूसरा ऑप्शन है अलाइनेट, अलाइनेट के माने क्या होता है, क्या आता है, बाहर निकालना। इसका अगर हम लोग सिनोनिम की बात करें तो हम इसको पिक आउट भी कह सकते हैं, पिक आउट या फिर टेक आउट होता है। ठीक है, टेक आउट, समोसे ताज़ा ताज़ा छन रहे होते हैं और उसको क्या करता है, हलवाई टेक आउट करता है, बाहर निकालता है समोसे को। ठीक है, कहाँ से, कढ़ाई से बाहर निकालता है। यहाँ पे कमेंड, कमेंड माने होता है सराहना करना। इसी से वर्ड बन जाता है कमेंडेबल, कमेंडेबल। कमेंडेबल के माने जो कार आदमी कर रहा है, कोई भी काम किया तो क्या होता है, कमेंडेबल होता है, सराहनीय होता है। क्या होता है, सराहनीय, तो वो उसको बोलते हैं कमेंडेबल, योर वर्क इज़ कमेंडेबल। आई होप आप लोग को ये वर्ड समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेन। फेन के माने होता है बहाना बनाना या बहाना करना। ऑप्शंस आपके जो भी हैं, आंसर यहाँ पे देखिए प्रिटेंड है। ठीक है, प्रिटेंड के माने क्या होता है, बहाना करना। और एक वर्ड आता है प्रीटेक्स, PRETEX। प्रीटेक्स के माने सिर्फ और सिर्फ होता है बहाना। ठीक है, अगर हम लोग प्रीटेक्स की बात करते हैं तो एक और वर्ड आता है एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ के माने कि बहाना बनाना। ठीक है, एक्सक्यूज़ माने होता है डोंट मेक एक्सक्यूज़, यानी बहाना मत बनाओ। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। फेंट, फेंट के माने क्या होता है, बेहोश हो जाना, एवरीबडी नोज, फेंट हो गया। अनकॉन्शियस इसको कह सकते हैं,
unconscious, अनकॉन्शस। अनकॉन्शस के माने क्या होता है? अचेत, जिसको कोई होशो हवास न हो, उसको फेंट बोलते हैं, ठीक है। ग्लो के माने होता है चमकना। कॉन्ग्रेचुलेट के माने होता है बधाई देना, एवरीबडी नोज। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉर्डिड। ऑप्शन से ग्लोरीफाई, मेटिकुलस, फिल्दी या फिर स्प्लेंडिड। अगर हम लोग सॉर्डिड की बात करते हैं तो ये होता है बेसिकली गंदा होता है, ठीक है, गंदा इसको बोलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर देखिए गंदा, इसका ऑप्शंस में सही आंसर है हमारा फिल्दी। फिल्दी के माने क्या होता है? गंदा, ठीक है। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई के माने होता है चमकदार बनाना। ग्लो अभी पहले पीछे देखा हमने, ग्लो के माने क्या होता है? चमकना। और ग्लोरीफाई के माने क्या होता है? चमकदार बनाना। यहाँ पे देखिए जैसे ब्यूटीफुल देखा आपने, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल के माने क्या होता है? सुंदर होता है। लेकिन किसी बंदे को या किसी भी व्यक्ति को सुंदर अगर बनाने की बात होती है तो हम लोग उसको ब्यूटीफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटीफाई। ये वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। तो ब्यूटीफाई के माने होता है सुंदर बना देना किसी चीज़ को, ठीक है। ये बी ऑप्शन है मेटिकुलस। मेटिकुलस में नुक्ताचीनी करने वाला। मेटिकुलस में नुक्ताचीनी से मतलब है कि फूंक फूंक के कदम रखना, ठीक है। फूंक फूंक के कदम रखने मतलब है कि बहुत अलर्ट रहना, अपने आप को लेके बहुत अलर्ट रहना कि कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा चीज़ ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, वो कहलाता है मेटिकुलस, ठीक है। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड के माने शानदार होता ही है, और स्प्लेंडिड से शानदार, शानदार से स्प्लेंडर वर्ड मैंने बता दिया। स्प्लेंडर क्या होता है? स्प्लेंडर के माने भी शानदार ही होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजेनिटल। कंजेनिटल के माने को होता है जो चीज़ें क्या होती हैं? जन्म से होती हैं, यानी यूँ कह सकते हैं कि जन्म जात, ठीक है। तो कंजेनिटल हो गया। ऑप्शन है आपके यील्डिंग, दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रियस, चौथा है, तीसरा है पेंसिव और चौथा है इनबॉर्न, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं और आंसर देखते हैं इसका। कंजेनिटल के माने मैंने बताया भी जन्मजात, जन्मजात होता है। तो यील्डिंग के माने क्या होता है? सही ऑप्शन पहले देख लेते हैं इनबॉर्न। इनबॉर्न के माने होता है पैदाइशी। जो भी चीज़ें आदमी के अंदर पैदाइशी होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजेनिटल बोलते हैं। और आप लोगों ने थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ इसमें, फितरत वर्ड सुना होगा। फितरत, फितरत ये ऐसी चीज़ होती है, इसी को बोलते हैं उर्दू में जन्मजात, ठीक है। ये ऐसी चीज़ होती है जो पैदा होने से, पैदा जब आदमी होता है तो उसके साथ में आती है वो चीज़ें, और जो ज़िंदगी में कभी नहीं जाती, ये ज़िंदगी में कभी नहीं जाती। फितरत के बारे में ऐसा कहा जाता है एक फ़ारसी में, जबल गिरदत जिबिल्लत न गिरदत, यानी अगर कोई कहे कि पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह हिल गया तो इसको मान लो, लेकिन किसी बंदे के अंदर ऐसी फितरत जो है, जो जन्मजात है, वो कभी भी हट नहीं सकती, कभी भी मिट नहीं सकती है, ठीक है। चलिए हम लोग ऑप्शंस पे चलते हैं। यील्डिंग के माने होता है उपज या फिर मान लेना। यह वर्ड जो है ना यील्ड, WEILD, यील्ड के माने होता है नतमस्तक हो जाना। नतमस्तक मतलब किसी के सामने पूरी तरह से झुक जाना, उसको क्या कर देना? सरेंडर कर देना, ठीक है, सरेंडर। समझ में आ रही बात है आप लोगों को? तो ये होता है यील्ड। और यील्डिंग के माने उपज भी होती है, पैदावार जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियस के माने होता है मेहनती, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबोरियस भी बोल सकते हैं। लेबोरियस, लेबोरियस तो वर्ड बहुत ईजी है, लेबोरियस, लेबोरियस तो कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड आता है डिलीजेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा मैं, डिलीजेंट वर्ड आता है, DILIGENT, डिलीजेंट भी होता है। तो डिलीजेंट, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस। पेंसिव के माने क्या होता है? चिंताग्रस्त। चिंताग्रस्त के माने जिसको किसी चीज़ की क्या होती है? चिंता होती है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एंक्शस, ANXIOUS, एंक्शस के माने चिंताग्रस्त, ठीक है। ये वर्ड मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। चलिए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा गाइस है डेसिकेट होता है। डेसिकेट, डेसिकेट के माने गाइस आप लोग बताएं कि डेसिकेट के माने क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं काउंटरफीट, दूसरा है श्रीवल, तीसरा है मॉर्बिड और चौथा है इवेसिव। डेसिकेट के माने बेसिकली क्या होता है? सूख जाना। क्या होना? सूख जाना, या फिर होता है मुरझा जाना, मुरझा जाना। चलिए आंसर में खुद ही हम लोग को मिल जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। देखिए मैंने सूखना या फिर झूरना, झूरना सुखा जाना, उसी से रिलेटेड, या फिर मुरझा जाना। श्रीवल, श्रीवल इसका सही आंसर है। श्रीवल के माने सूखना या फिर मुरझा जाना। ये वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट के माने जो नकली वर्ड है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? नकली। नकली से तो आजकल एक वर्ड बड़ा ट्रेंड में है फेक, ठीक है ना। फेक वर्ड जिसको पहले पता नहीं होता था, ये मल्टीमीडिया का जो ज़माना आ गया ना, इसमें हम लोग को इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पता चल गए हैं। जैसे फेक के बाद हम लोगों ने सुना होगा न्यूज़, यार ये फेक न्यूज़ है, फेक फोटो है, या फिर कोई भी चीज़ फेक है, ठीक है। फेक से, नकली से एक और वर्ड आता है यहाँ पे आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL। आर्टिफिशियल के माने बेसिकली अगर आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो कृत्रिम मिलेगा।
कृत्रिम, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैन मेड, जिसको आदमी क्या, जिसको कि कौन बनाया, आदमी ने बनाया है। तो मैन मेड के माने आदमी द्वारा बनाया गया है, जिसको हम लोग कृत्रिम बोलते हैं, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल हम लोग नकली कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं, ये हो गया आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। ज्वेलरीज के माने वही जेवरात वगैरह। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आजकल मिल रही हैं क्या, जिससे रोल्ड गोल्ड होते हैं, लगता है कि सोने का है लेकिन सोना होता नहीं है असल में, और उसको पहन के एक दिन के लिए शादी ब्याह काम खत्म कर देता है आदमी, ठीक है। मैन मेड आर्टिफिशियल से अगर हम लोग रिलेटेड इसके एक और वर्ड देखें हम लोग, जो उसका एंटोनिम हो सकता है, और एंटोनिम ही होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल। क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल। जिसको भगवान ने बनाया वो नेचुरल, जिसको आदमी ने बनाया वो आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड, ठीक है। चलिए मॉर्बिड की बात करते हैं। मॉर्बिड के माने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अंडर द वेदर। अंडर द वेदर ये एक्चुअली ईडियम्स हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं अस्वस्थ, अस्वस्थ, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनहेल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। अनहेल्दी, UNHEALTHY, अनहेल्दी के माने अस्वस्थ कह सकते हैं, ठीक है। अंडर द वेदर याद रखिएगा, ये ईडियम है। अंडर द वेदर, ईडियम क्या चीज़, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ईडियम क्या होता है, तो ईडियम का भी क्लास करेंगे हम लोग, मीनिंग से ही रिलेटेड, ठीक है ना। मीनिंग में हम लोग ईडियम लाएंगे, और ईडियम में हम लोग 4 ऑप्शन देंगे जो मीनिंग होगा, और मीनिंग का हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। इससे हमारे मीनिंग की पावर जो होगी और बढ़ेगी। इवेसिव, इवेसिव की माने कपटपूर्ण या फिर गोलमाल, ठीक है। इस काम में ऐसा लगता है ना कि बड़ा कनिंग टाइप का, धूर्त टाइप का वो काम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेसिव बोलते हैं, राइट। गाइज ये जो वर्ड है काउंटरफीट, इसको थोड़ा सा हम लोग खोलते हैं। इस स्लाइड का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे काउंटरफीट। काउंटरफीट के माने जो नकली लिखा तो बता ही दिया मैंने, लेकिन इससे रिलेटेड एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, जैसे काउंटरफीट के माने जो नकली होता है। आप लोगों ने कभी बैंक में पैसा जमा किए होंगे जाके, तो इस तरह से आपने एक पर्ची लिया होगा, और पर्ची में ऐसे ऐसे करके एक दूसरे साइड में यहाँ पे आपको जितना भी भरना होता है आप लोग भर देते हैं। अब भरने के बाद वही चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके इसमें भी भरते हैं हम लोग। तो जब भरने के बाद ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, वो बैंक वाले रख लेते हैं, और ये वाले पार्ट को हमको दे देते, छोटा वाला हिस्सा, जो छोटा वाला पर्ची होता है। तो एक बड़े से होल का, मतलब कि एक बड़े से चीज़ का दूसरा हिस्सा जो होता है वो काउंटरफीट कहलाता है। इसको हम लोग अदर वर्ड में लिख सकते हैं ड्यूप्लीकेट। क्या लिख सकते हैं हम लोग, डुप्लीकेट लिख सकते हैं। उसका डुप्लीकेट पार्ट हमको क्या होता है, मिल जाता है, ये कहलाता है काउंटरफीट, ठीक है। इस तरह से आज के जो वीडियो का ये जो मीनिंग का सिलसिला था ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग जो होंगे ना, कॉपी कलम लेके जितना भी मीनिंग लिखा होगा उसको रिवाइज़ करिए, और रिवाइज़ करने के बाद अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल।